BPA न्यूज। बवाना बावनी के पूर्व प्रधान समाज सेवी मास्टर धनीराम जी के दसोरी काज के लिए पालम 360 ने बुलाई महापंचायत। दादा मैया चौपाल में हुई महासभा में लिया गया निर्णय। खिचड़ी 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को और दसोरी काज 16 अगस्त 2026 दिन रविवार को। स्थान राजीव गांधी स्टेडियम, बवाना, दिल्ली में होगी। बवाना, नई दिल्ली। बवाना क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी एवं पूर्व बावनी के प्रधान स्वर्गीय मास्टर धनीराम जी के स्वर्गवास के उपरांत उनके दसोरी काज के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पालम 360 द्वारा आयोजित इस महापंचायत में क्षेत्र के गणमान्य लोग, सामाजिक संगठन और बावनी के निवासी शामिल होंगे। इस संबंध में हमें जानकारी बावनी के प्रधान चौधरी प्रवीण सहरावत नंबरदार ने टैलेंट ऑफ इंडिया को दी। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर स्वर्गीय मास्टर धनीराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। कौन थे मास्टर धनीराम जी? मास्टर धनीराम जी बवाना के जाने माने समाज सेवी थे। उन्होंने जीवन भर शिक्षा, सामाजिक एकता और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया। बावनी के प्रधान के रूप में उन्होंने कई जनहित के कार्य किए। उनके निधन से पूर्व क्षेत्र में शोक की लहर है। टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्वर्गीय मास्टर धनीराम जी को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को मास्टर धनीराम जी के दिखाए सतमार्ग पर चलने की हिम्मत दे। जसवीर शेरावत जी हाजिरी के लिए जी। मेहरौली 96 रास्ते में जी, मेरा ख्याल 2 मिनट में आ गई। हाँ जी, फायर ऑफिसर जी। अच्छा, पवाना बावना तो हाजिर है जी। तिहाड़ 28, मुरथल 24, हाँ जी, घोड़ा 24 और रास्ते में सुरेड़ा 18, मुंडी कालीगंज 24, कराड़ा 17, नरेला 17, लोवा 17, ढासा 12, पल्ला 12, बक्तावरपुर 12, बाबड़ी 12, चंद्रावल 12, आज महिपालपुर 12, चिराग दिल्ली 12, खेड़ाबान 8, खेड़ा राणा 8, कुंडल 8, रोहित लाठी 9, परनाड़ा 5, मादीपुर 5, घटीगरा 4, पुराना बोल दिया 18, टिटाऊ नगरी चक्रावती वही पाला, रोशनपुरा, दीनपुर, विधवासन, रावता, आपका बोल दिया मित्राऊ, कानोंदा 11, पुरानी 8, ये है जी सभी आते हैं। आपका 3 नंबर बोल आज का जो दिन है वो मैं परिवार से अनुमति चाहता हूँ। भाई ये आगे बढ़ाना चाहते हैं 150 पे या 360 का रखना चाहते हैं उनके 7 तारीख को मैं ये सारे कागज को और हमारा एक पेश हो रही है। देखो जी, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो 150 से कम का उनका व्यक्तित्व नहीं था। तो मैं चाहता हूँ इस कार को आगे 150 तक बढ़ाया जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब तारीख के लिए बता दो जी तारीख। देखिए भाई, मास्टर धनीराम जी का एक व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। आज उनके बच्चों ने, गांव ने, गौहांड, बावना बावनी ने ये अपना एक निर्णय लिया कि चौई साहब
का भाई एक देशौरी कार्य किया जाए। उसके बारे में हमारी पूरी 360 की पंचायत थी। यहाँ आने के बाद इसमें देशौरी कार्य का सबका मन बना, क्योंकि उनका लेवल देशौरी कार्य का था। तो ये दिन अब उनका 15 अगस्त को खिचड़ी है और 16 अगस्त को स्टेडियम बवाना के अंदर उनका कार्य की रस्म पूरी की जाएंगी और सारा काम वहीं पर संपन्न होगा। मैं प्रवीण सहरावत, प्रधान बवाना बावनी। आज का जो कार्यक्रम था, क्या वो कार्यक्रम था और कौन कौन इस कार्यक्रम में पहुंचे थे? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था सकल पंचायत 360 के आयोजन किया गया था। कार्यक्रम ये था कि परम श्रद्धेय हमारे गुरुजी आदरणीय धनीराम जी के दशहरी काज निमित्त हेतु आगे की कार्य योजना आज दिन रखा गया। आज की तिथि रखी गई है। आगे की कार्य रूपरेखा क्या होगी उस पर विचार विमर्श हुआ और पालम 360 की सभी सरदारी और तपे यहाँ पे पधारे, जिसमें महरौली 96, बवाना बावनी सम्मिलित और तिहाड़ा 24 और गोंडा 24, बुराड़ी मुरथल 24, जितने भी तपे खापे हैं सारी यहाँ पे आई। सभी के प्रधान यहाँ पे पधारे। क्या कुछ निर्णय ले गया पंचायत में? पंचायत में यह निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से पालम 360 और संयुक्त सह अध्यक्षता सहरावत खाप द्वारा दिन रखा गया कि 16 अगस्त 2026 को काज का आयोजन किया जाएगा। आज की जो सभा की अध्यक्षता किसने की है? सभा की अध्यक्षता पालम 360 चौधरी राम कुमार सोलंकी थी और उन्हीं के सानिध्य में संयुक्त अध्यक्षता मूलचंद सहरावत, राष्ट्रीय सहरावत खाप अध्यक्ष। तब यह कार्यक्रम कहाँ होगा और क्या उसकी रूपरेखा होगी? देखिए, ये कार्यक्रम दशहरी काज का कार्यक्रम राजीव गांधी स्टेडियम में होगा। साथ में डिपो DTC डिपो जो बवाना में दोनों में होगा और व्यवस्थाएं वहाँ पे जिस तरह की यहाँ पे आज देखा पंचायती रूप में आपने कि उन्हीं का अनुपालन होगा। तकरीबन कितने के इसमें आने के? देखिए, लगभग 50 आदमियों का इनमें भागीदारी है, जिसमें खापे तपा देशव्यापी पूरे उत्तर भारत से लगभग उत्तरी संपूर्ण भारत इसमें खापों में निहित होगा। तकरीबन कितने के नंबर यहाँ आने का अंदेशा है? लगभग संख्या जो आदमियों की रहेगी वो कम से कम 50,000 व्यक्तियों की अप्रोक्सीमेटली लगभग रहेगी, अनुमानित। तो इसमें क्या कुछ किया जाता है? क्या इसका दशहरी काज का क्या? दशहरी काज में ये किया जाता है, देखो जी, अगर किसी योग्य प्रतिष्ठित आदमी का देहावसान हो जाता है, उसकी 13वीं के बाद परिवार की इच्छा होती है, परिवार अपनी इच्छा व्यक्त करता है। इच्छा करने के बाद वो अपने परिवार को बुलाता है। परिवार के बाद में एक पान्ने में ये बात जाती है। पान्ने के बाद सभी पान्ने मिल के गाँव में योजना जाती है। गाँव मिल के चौगामे में फिर यो अपनी बात रखते हैं। चौगामे के बाद गांव 12 जो व्यवस्थाएं पंचायती व्यवस्थाएं हमारी जो खापे व्यवस्थाएं है जो प्राचीन काल से चली आ रही है वो व्यवस्थाएं चल रही है, उन पे अपनी बात रखता है। उसके बाद जैसे कि बवाना बावनी लगती है, बवाना बावनी में एक पंचायत है, उसमें अनुमोदन हुआ कि भाई ये ऐसे ऐसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से बात यहाँ तक आई। आज पालम 360 की पंचायत हुई है जिन्होंने दिन रखा, तिथि रखी, आगे का प्रोग्राम तय रखा। कितना समय हो गया इसके बाद चलते हुए? ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। कम से कम 1.5 महीना इसमें हो गया और अभी इसमें 1.5 महीना और लगेगा इस आयोजन में। किसी भी क्रिया को कम से कम 3-4 महीने, कम से कम 6 महीने भी लग जाते हैं। तो धनीराम जी कौन थे और क्या कुछ उनका समाज के लिए योगदान रहा? धनीराम बवाना गांव के इस बवाना बावनी के बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही समाज सेवी थे, बेबाक वक्ता थे और पूरे उत्तरी भारत में जितनी शाखाएं हैं या जितने भी सामाजिक संगठन हैं या जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनमें उनकी विशेष भागीदारी रहती। कई पदों पर सुबह स्थित बवाना बावनी के प्रधान थे। राष्ट्रीय सहरावत खाप में भी उनकी भागीदारी थी और मानद प्रधान बवाना बावनी के तो थे ही और मानद होते हुए सहरावत खाप को भी चलाने वाले, उसको सुचारू रूपरेखा देना और विभिन्न संगठनों को सुचारू रूप से पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के साथ सहयोगी कंधे से कंधे मिला के चलने वालों में से राष्ट्रीय विचारधारा के थे, मुखर वक्ता थे, लेखक थे, बेबाक वक्ता थे और सामाजिक संरचना के पुरोधा थे। इसमें सामाजिक व्यक्ति आएंगे, राजनीति से भी कहेंगे?
देखिए, इसमें सामाजिक सहभागिता तो समझता तो प्रमुख है, और राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति भी, राजनीति कहीं ना कहीं समाज से ही निकलती है, तो सभी का समावेश इसमें रहेगा। तो ये प्रोग्राम एक दिन का रहेगा, 2 दिन का रहेगा? ये प्रोग्राम एक दिन का रहेगा, लेकिन आयोजन भव्य होगा और काफ़ी इसमें व्यवस्थाएं लागू होंगी, और पूरा जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं हैं ग्रामीण प्रेम जीवन की, वे आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसमें सभी सामाजिक व्यवस्थाओं का, जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं, उनका समावेश होगा।